वो तो अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी पता नहीं कैसे-कैसे भीड़ में घुस के, मैं तो घुस ही नहीं पाई भीड़ में, मैं वापस आ गई। मम्मी, मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, मैं खो जाऊँगी या तो आप खो जाओगे। बहुत मतलब मिसमैनेजमेंट था बहुत चीज़ों का, जो मुझे सही नहीं लगा वहाँ पर। तो गढ़कालिका के हमको 5 मिनट में ही दर्शन हो गए, वो ऑटो वाले ने ही करवा दिए थे, क्योंकि ऑटो वाले से हम 15-15 रुपए का पोहा मिल रहा था, अच्छा था, ठीक है। अब से बाहर आए हम लोगों ने पोहा लिया, 15-15 रुपए का पोहा मिल रहा था, अच्छा था, ठीक है। अब हमने पोहा लिया, मम्मी मम्मी ने कचौड़ी देखी, मम्मी ने कचौड़ी ली, वो भी 10-10 रुपए की कचौड़ी थी, 2 कचौड़ी और हमने 2 पोहे लिए, ठीक है, खाने के लिए। क्योंकि उज्जैन, इंदौर आप कहीं भी चले जाओ यही चीज़ें फ़ेमस हैं, आपका इंदौरी पोहा और इंदौरी कचौड़ी। तो हमने ये अपने लिए ले लिया, हम सोचा रूम पे जाके खाएँगे। तो हमने अपनी जो स्लीपर्स दी थी वो हमने स्लीपर्स ले ली थी, हमें मिल गया था सब टाइम पे। अब क्या है, अब हम रूम पे जाके हम थोड़ा 1 घंटा मैंने तो सबसे पहले पोहा खाया, जो कि बहुत टेस्टी था, मंदिर के जस्ट बाहर ही था वो एकदम, आपको गेट से बाहर जाएँगे ना वो वहीं मिल जाएगा, मुझे बहुत पसंद आया था। और कचौड़ी भी खाई, फिर क्या है मैं तो थोड़ा-सा लेट गई, मैं क्योंकि बहुत थकान लग गई थी, मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट ही रही। फिर क्या हुआ, मेरे साथ-साथ मम्मी भी सो गई, अब मैं उठना था क्योंकि हमें और भी जगह जाना था दर्शन करने के लिए। अब हमको जाना था भैरवनाथ, भैरव बाबा के मंदिर में। राया वहाँ से आपको मिलेंगे ऑटो 50-50 रुपए में पर पर्सन भैरव काल के लिए। तो वो भैरव काल का मंदिर आपका मंदिर से 5-6 किलोमीटर थोड़ा दूर है, तो आपको ऑटो करके ही जाना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि आप पैदल जाओगे तो आप नहीं जा पाओगे पैदल, तो उसके लिए आपको ऑटो लेना पड़ेगा। तो मम्मी और मैं ऑटो में बैठ गए। अब भैरवकाल में हम गए, वहाँ पे भी हमने सेम यही किया कि अपनी स्लीपर्स पहले ही दे दी थी हमने, जहाँ से हमने फूल और प्रसाद लिया था वहीं दे दी थी। अब क्या, जैसे ही उसकी क्यू में लगे हम भैरवकाल के, तो वहाँ पर हमको 2 घंटा लगा था मंदिर में एंट्री करने तक। धूप इतनी तेज़ थी कि मतलब सर दर्द हो रहा था हमारा वहाँ पे, इतनी तेज़ धूप लग रही थी सिर पे। भैरव बाबा भी परीक्षा ले रहे थे हमारी, बहुत भीड़ थी, बहुत, उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। हम ऑलमोस्ट 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हमको फाइनली दर्शन हुए भैरव बाबा के। फिर हमने एग्ज़िट किया वहाँ से, फिर वहाँ पे हमने थोड़ा खीरा वगैरह खाया बाहर से ही, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि डिहाइड्रेट हो जाए बॉडी, तो हम खा रहे थे टाइम टू टाइम। था भैरव बाबा के हमने दर्शन कर लिए। अब हम गए गढ़कालिका, वहाँ से और आगे था, वहाँ पे आई गेस 2-3 किलोमीटर भैरव बाबा से गढ़कालिका का रास्ता है। तो ऑटो वाले ने हमसे 20-20 रुपए लिए शायद, पर पर्सन 20-20, हाँ 20-20 रुपए लिए वहाँ के लिए। तो गढ़कालिका के हमको 5 मिनट में ही दर्शन हो गए, वो ऑटो वाले ने ही करवा दिए थे, क्योंकि ऑटो वाले से हमने बात कर ली थी कि हमको मंगलनाथ जाना है। तो बोले कि मैडम जी आप 100 रुपये में दे दो, बुकिंग कर लो और मैं आपको मंगलनाथ मंदिर छोड़ दूंगा। तो 40 रुपये उसने हमने गढ़कालिका के लिए भैरवनाथ से, और फिर उसके बाद उसने हमसे 100 रुपये और लिए मंगलनाथ के। मंगलनाथ था भी दूर, 5-6 किलोमीटर दूर था गढ़कालिका से भी, 6-7 किलोमीटर शायद। तो मंगलनाथ में भी हम जब गए, हमने प्रसाद दिया, वही सेम था कि जहाँ पे प्रसाद दिया आप वहीं भी अपने स्लीपर्स वगैरह दे सकते हो। सेम वही मंगलनाथ में भी आपको 2 घंटे, हम करीबन 2 घंटे हम लाइन में लगे रहे मंगलनाथ में। फिर हमने वहाँ पे दर्शन करे, मंदिर के भी अच्छे हमें दर्शन हो गए थे। उसके बाद हम वापस आए, वापस आने का हमको मैंने उसके बाद ऊबर किया वहाँ से अपने रूम पे जाने के लिए, जहाँ हमने रूम लिया था। तो ऊबर का कॉस्ट मुझे 50 या 70 रुपये पड़ा था, उसके ही बीच में पड़ा था, ज़्यादा नहीं पड़ा। तो नॉर्मल ऑटो रिक्शा वाले वहाँ पे बोल रहे थे आपका 100 रुपये लगेगा। तो मैंने कहा एक बार ऊबर ट्राई कर लेती, तो उसका ऐसे ही कुछ था 60 या 70 रुपये था। मैंने कहा यही 30-40 रुपये बचा लेती हूँ अपने। फिर पहुँच गए हम अपने रूम पे। उसके बाद हमने आराम किया थोड़ा सा, फिर हम मार्केट में लिए, तो मम्मी ने अपने लिए कुछ शॉपिंग करी। फिर हमने वहाँ की फ़ेमस चीज़ें, जो ठंडी लस्सी थी और कुल्फ़ी थी और आपका कचौड़ी, आपका दूध जलेबी, वो खाने का मुझे मौका नहीं मिला, जो कि उज्जैन में फ़ेमस था, दूध जलेबी, नमकीन वगैरह। मेरा क्योंकि पेट पहले ही भरा हुआ था, खाया था हमने कुछ-कुछ, तो हम चीज़ें खा रहे थे। फिर आ गए वापस, फिर हम रात का खाना हमने अपना बाहर से ही खा लिया था, दिन जो हमने अपना पूरा कर लिया था। अब क्या है, हम काफ़ी थक गए थे, हम सो भी गए। हमें पता था हमें सुबह, क्योंकि हमने 4 बजे चेक इन किया था, तो हमको 4 ही बजे चेकआउट करना था। तो हमने 4 बजे करेक्ट चेकआउट कर लिया था। रात भर हम सोए और फिर सुबह 3 बजे हम उठे, पहले नहाए धोए और फिर हम ओमकारेश्वर के लिए निकल गए। अब ओमकारेश्वर का जो रूट है उज्जैन से, वहाँ पे क्या है कि आपका जो उज्जैन से प्रॉपर उज्जैन से आपकी जो
बसेस चलती हैं वो 6 बजे से स्टार्ट होती हैं। अब वो 6 बजे से स्टार्ट होती है तो बस को भरने में आपका पैसेंजर्स को 7 से 8 भी बज जाता है। अब 7 से 8 बज वहीं बज जाएगा तो आप कब वहाँ ओमकारेश्वर जाओगे? तो हमने क्या करा, 4 बजे हम निकल गए। बस तो थी नहीं, हमको ये पता था कि इंदौर से बस मिल जाएगी, पर हम काफ़ी 1 घंटे के करीब हम खड़े रहे बस के लिए कि कोई इंदौर जाती होगी, तो उस ब्रिज से हमको इंदौर के लिए बस मिली। ये मम्मी और मेरा 175 दोनों लोगों का किराया पड़ा, ठीक है? तो इंदौर तक का, इंदौर जो कि 40 से 50 किलोमीटर इंदौर था वहाँ से, उज्जैन से। अब उज्जैन हम 1 घंटा मतलब 5 बजे बैठे थे, 6:15 बजे तक हम पहुँच गए इंदौर। फिर हम बैठे ओमकारेश्वर की बस में, जो इंदौर का बस अड्डा है, आपको वहाँ से बसें मिलती भी, वहाँ से चलती रहती हैं ओमकारेश्वर के लिए बसें। तो हम ओमकारेश्वर की बस में बैठ गए। अब ओमकारेश्वर की बस में बैठ के हम जैसे 6:30 बजे करेक्ट वहाँ से चल गई थी। उस बस का किराया था आपका 380 रुपये, 380 रुपये किराया था 2 लोगों का। तो आप डिवाइड कर लेना कि 380 का 2 में कितना होता है। तो हम 6:30 बजे करेक्ट बस चल गई थी, तो हम 9:30 बजे यानी कि आपका 3 घंटे में हम ओमकारेश्वर पहुँचे। तो जब हम ओमकारेश्वर पहुँचे, वहाँ से ऑटो चलते हैं आपका मंदिर के लिए, जो आपका 20-20 रुपये लेते हैं पर पर्सन। तो हम बैठ के वहाँ पहुँच गए। अब क्या है, वहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास बैग थे क्योंकि हमने चेकआउट कर लिया था, हमें वापस वहाँ नहीं जाना था। जहाँ हमने बैग स्लीपर जमा करे वहीं पे ही हमने पोहा खा लिया था, जो कि मुझे नहीं पसंद आया। पोहा खाने के बाद हम क्या करें, हम घाट की तरफ चले गए कि नाव से आपका नदी पार, नर्मदा जो नदी है अपनी, वहाँ जाएंगे मंदिर की साइड। तो नाव वाले ने 50-50 रुपये लिए पर पर्सन, बट उसने हमको थोड़ा टेढ़ा छोड़ दिया। जहाँ हम चाह रहे थे कि वो हमें डायरेक्ट मंदिर के नीचे छोड़ दें, तो उसने हमें बहुत आपका टेढ़े रास्ते पे छोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या करा, हमने प्रसाद तो पहले ही ले लिया था। अब क्या है, अब हम मंदिर के लिए लाइन पे लग गए। तो मंदिर की लाइन में हमें कम से कम 2 घंटे लगे थे दर्शन करने के लिए। 2 ढाई शायद 3 घंटा लग गया था। 1 बजे हमें दर्शन हुए क्योंकि हम 9:30 बजे से 10 बजे तक ऑलमोस्ट लाइन में लग गए थे। तो सोचो हमको 1 बजे के करीब दर्शन हुआ है, नहीं 12:30 बजे तक। हाँ, 12 बजने 12:30 बजने में कुछ 5-10 मिनट थे, 5 मिनट रह गए थे क्योंकि 12:30 बजे बोलते कपाट बंद हो जाते हैं मंदिर के 1 घंटे के लिए। उसके बाद 2 ढाई बजे दर्शन होता है। तो हमने वो दर्शन भी करे ओमकारेश्वर के, अच्छे से हुए। जो भी था, वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, बहुत मतलब मिसमैनेजमेंट था बहुत चीज़ों का, जो मुझे सही नहीं लगा वहाँ पर। ना वहाँ आपको स्लीपर्स का मतलब आपको कैसे रूट फॉलो करना है स्लीपर्स के लिए, सेम ही लाइन पे आपको स्लीपर्स लेने जाना है, कोई मैनेजमेंट नहीं था। हमने भी रास्ते में किसी गार्ड को दिए अपनी स्लीपर्स निकाल के कि आप संभाल के रख दो। तो जब हम दर्शन कराए तो इतनी मुश्किल हुई हम लोगों को स्लीपर्स ढूंढने में। वो तो अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी पता नहीं कैसे कैसे भीड़ में घुस के, मैं तो घुस ही नहीं पाई भीड़ में, मैं वापस आ गई। मम्मी, मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, मैं खो जाऊंगी या तो आप खो जाओगे, ये होगा, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी। फिर मेरी मम्मी गई फ़ोन लेके अपने साथ में। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी जो स्लीपर, मम्मी के शूज़ और मेरे क्रॉक्स थे, वो ऊपर रखे हुए थे रैक में सबसे ऊपर। तो मम्मी की नज़र एकदम से बढ़ गई। फिर क्या था, मम्मी स्लीपर्स लेके आ गई। फिर हम वापस बोट के सहारे नर्मदा नदी को पार करते हुए हमने थोड़ा बहुत दर्शन करे नर्मदा नदी के और अपने पे जल छिड़का, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमें इंदौर वापस जाना था। और फिर हम वापस तट पर चले गए, जहाँ से आए थे वहीं पर चले गए। फिर हमने अपना बैग वैग लिया, फिर हमने खाने का ढूंढा। फिर हम एक छोटा सा ढाबा टाइप का था, वहाँ बैठे, जो कि खाना बिल्कुल नहीं अच्छा हो रहा था। अच्छा पैसा, हमने कुछ 6-7 रोटियां ऑर्डर करी थी और आलू मटर की सब्ज़ी ऑर्डर करी थी, बिल्कुल नहीं अच्छा हो रहा था वहाँ का खाना। ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो आप अपने साथ लेके जाएं कुछ खाने के लिए वहाँ पर, बाकी योर विश। ठीक है। नॉन एसी बस में कोई भी नहीं बैठा हुआ था, और वो बस भरने में भी बहुत बड़ी बस थी वो, ठीक है, और उस बस को भरने में भी पता नहीं कितना टाइम लगने वाला था। तो एक एसी बस थी, वो चलने वाली थी। तो हम क्या कर रहे थे कि हम उसमें बैठ गए अब एसी वाली बस में जाके। अच्छा, उसमें 2 सीटें थी, वरना वो फुल थी, वो चलने वाली थी 5 मिनट में। तो हम क्या है 2 बजे तक वहाँ पे बैठ गए बस के लिए। तो बस में जो हमारा एसी बस का किराया था वो हमको 560 रुपये पड़ा 2 लोगों का। तो 560 को आप डिवाइड कर लीजिए कितना था एसी का, जो कि हमारा इंदौर तक था, नॉट उज्जैन तक। शायद उज्जैन तक भी उतना ही होना था, शायद 20-30 रुपये और ज़्यादा लगता है उज्जैन का, नॉट श्योर। बट ये ओमकारेश्वर से आपका इंदौर तक का किराया था एसी बसेस का। और जब हम एसी बस में बैठे, बस
जैसे ही चलना स्टार्ट हुई, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमको जो हमने मॉर्निंग में 3 घंटे में किया था सफ़र, वो घंटा हमने डबल टाइम में किया है, 6 घंटे, यानी कि 2 बजे के बैठे हुए हम शाम को 7 बजे पहुंच रहे हैं इंदौर।